क्लव्यम अस्मगमः पार्थ नैत्वत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्वल्यं तत्त्वत्तिष्ठ परंतप। यानी है पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये युद्ध ही तो है दोस्तों, और आज हम पुनः युद्ध क्षेत्र में ही खड़े हैं और हमारी जंग कोविड नाम की इस महामारी से है, इस महाशत्रु से है, मानवता के इस दुश्मन से है। आइए आप और हम सब मिलकर इस जीवन को, इस समाज को बेहतर बनाने में मदद करें। वो सिर्फ और सिर्फ पलकें झपका सकता था, पर इशारों इशारों में उसने ये जता दिया था कि ठीक क्रिसमस से पहले वो हॉस्पिटल से बाहर अपने पैरों पर चलकर निकलेगा। जी हाँ, 2021 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप भी ये कहेंगे कि जीवन में सब कुछ मुमकिन है अगर जीने की चाह हो। कृपया इस वीडियो को आखिर तक सुनिए और अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2021 का स्वागत हम बड़ी बेकरारी से कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और देखिए आखिर वो समय आ भी गया जब हम 2020 के चक्रव्यूह से बाहर आ गए। आखिर क्या खास है 2021 में जो 2020 में नहीं था? ऐसा क्या नया दिख रहा है लोगों को पूरे विश्व में इस साल जो उनको जीने की नई प्रेरणा दे रही है? एक विश्वास कि अब बहुत हो चुका, अब हमें अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पे लाना ही पड़ेगा। एक वो विश्वास कि अब हमें एकजुट होकर एक महामारी से कमर बांधकर लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। मॉरिस गुडमैन नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो जानिए कि इस व्यक्ति को द मिरेकल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 10, 1981 अमेरिका वर्जीनिया में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और गुडमैन पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है, उनका पूरा शरीर लकवा मार जाता है। वो सिर्फ पलकें झपका सकते थे, न खाना, न पीना, न ही अपने से सांस लेने की क्षमता थी उनमें। सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी सिवाय उनके खुद के। मन ही मन गुडमैन ने खुद से यह वादा किया कि ठीक क्रिसमस से पहले वो अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने खुद से सांस लेना शुरू की, फिर अपनी बोलने की शक्ति को वापस पाया और फिर कुदरत ने भी उनकी मदद करना चाहा और 13 नवंबर 1981 को वो खुद ही अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकले। हौसला तो कईयों के पास होता है, पर विश्वास कितनों के पास होता है? यह विश्वास कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, यह विश्वास कि हाँ सब ठीक करना ही पड़ेगा। अमर तो कोई भी नहीं है, पर हर पल घुट घुट के जीना क्या जीना है? ये कोविड-19 का कहर जिसने पूरे ब्रह्मांड को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक दिन ये भी जाएगा और बहुत जल्द जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए कि जो आया है वो जाएगा ही, यही कुदरत का कानून है। ये विश्वास, ये विश्वव्यापी इस महामारी को रोकने के लिए हमें खुद को भी बदलना ही पड़ेगा। हमारे जीने की साख और अंदाज को बदलना पड़ेगा। मुरझाने से, डिप्रेस होने से क्या बदलने वाला है? हम में से बहुतों ने अपने को खोया है, हमारे जीने के साधन नष्ट हो गए हैं, मुसीबतों ने कमर भी तोड़ दी है हमारी। पर ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज मैं और आप इस बात को कहने और सुनने के लिए जिंदा है। इस समय पूरी दुनिया एकजुट होकर इसकी वैक्सीन की खोज में है और चंद देश जिनमें भारत भी है, हमें इस बात पर भरोसा और गर्व होना चाहिए। इन देशों ने उस वैक्सीन को इजाद कर ली है और यहाँ तक कि हमारे देश में उसकी ट्रायल रन या ड्राई रन भी हो चुकी है। बहुत ही जल्दी हमें यह दवा मिलने वाली है। हमें यह विश्वास रखना होगा, हमें यह विश्वास रखना होगा कि ये दवाइयां हम पर सही असर करेंगी, हमें स्वस्थ रखेंगी। आज दुनिया में मॉर्टेलिटी रेट मात्र 2.18% रह गया है। ये हमें मानना ही पड़ेगा, ये हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। खुद को, हालत को, सरकार को या किसी मुल्क को कोसने से बेहतर यह होगा कि हम पुनः समाज निर्माण में जुट जाए। उन लोगों का मनोबल बढ़ाइए जो इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। उनको समझाइए कि वो बहुत जल्द इस समाज में अपना मकाम दोबारा पा लेंगे और समाज निर्माण में वो भी दूसरों की तरह जुट जाएंगे। हमारा छोटा सा योगदान यानी मदद सिर्फ दूसरों को जीने की राह दे सकती है।
खुद की प्रोटेक्शन लेते हुए, खुद को बचाते हुए क्या हम औरों के लिए कुछ कर नहीं सकते? कोई कम्युनिटी सर्विस, कोई योगदान अगर हमारे पास इस समय थोड़ा ज्यादा है तो उसमें से थोड़ा सा दूसरों को हम दे नहीं सकते? अपनी नेगेटिविटी के आगोश से निकलकर क्या हम ये देख नहीं सकते हैं कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं अपने आसपास? हमसे भी ज्यादा बदतर हालत में हजारों लोग होंगे जिन्हें हमारी जरूरत हो सकती है। कभी भी इस समय डिप्रेशन में मत जाइएगा। डिप्रेशन से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। गर्मी के समय चींटियां खाना इकट्ठा कर लेती हैं। आपने कभी देखा है? नहीं देखा है तो जानिए कि ताकि जाड़े में वो कभी भूखी ना मर जाए। ये जो समय हमारे सामने है, जो हमें विवश कर रहा है, इस समय भी हम कुछ हुनर, कोई स्किल, कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं ताकि बेहतर समय आने पर हम अपने लिए दूसरा विकल्प या जीने की राह खोज सकें। अगर इस समय हम में से कईयों के पास अपनी नौकरी ना हो तो विकल्प ढूंढिए, कोई दूसरा काम, कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा विकल्प जिसमें से हम अपने रोजगार को दोबारा पा सकें। इस समय कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। हम सबको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि इस महामारी से कैसे मुक्ति मिल सके। क्लव्यम मास्म गमः पार्थ नैत्वत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्वल्यं त्वत्तत्वेश्च परन्तपः।